नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। जी हाँ, इस बार लेकर मैं एक हाजिर हूँ मुकदमा कुत्तों पर। इंसानों पे तो आप रोज़ ज्ञान, जजमेंट, व्याख्यान सुनते रहते हैं। आइए आज ज़रा हम बात करें कानून और कुत्ते। जी हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण है। बड़े शहरों में खासकर आपने अक्सर कुत्तों पर, इंसानों को कुत्तों से भी बदतर लड़ते हुए कई वीडियो देखे होंगे। ये शहरी कुत्ते इतने खतरनाक हैं, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स की बात करें या पेट डॉग्स की बात करें, ये इंसान पर हमला कर देते हैं और इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और इन कुत्तों को लेकर इंसानों को भी जान इंसानों से लड़ाई में गंवानी पड़ती है। तो यह जो पेट का प्रॉब्लम है, कुत्तों का प्रॉब्लम है, समाज में सौहार्द और शांति के लिए लगातार खतरा बनता जा रहा है। एक तरफ हैं पेट प्रेमी, कुत्ते प्रेमी जो उनको अपने बच्चों से प्यार देते हैं, और एक तरफ हैं वो लोग जो कुत्तों से डरते हैं। नफ़रत मैं नहीं कहूँगा, या प्यार उनका कम नहीं है, लेकिन उनको डर लगता है, उनको एक फोबिया है और वो उससे दूर रहना चाहते हैं। और जब इन दो हितों की टकराहट होती है तो कई बार आपसी मार पीट, दंगा फसाद, वीडियो, और इसके अलावा जो कुत्ते अक्सर चैन से छूट जाते हैं तो काट लेते हैं, उसका नुकसान इत्यादि इत्यादि। तो कुत्तों को लेकर इस देश में कई कानून है, आप जानते हैं। मसलन अगर आप पेट ऑनर हैं तो आपके क्या अधिकार हैं, एक RWA सोसाइटी में आप रहते हैं, उसकी बात फिर किसी और दिन। मसलन अगर आप उसी सोसाइटी में रहते हैं और आपको कुत्तों से डर लगता है तो आपके क्या अधिकार हैं। अगर कोई व्यक्ति कुत्ता प्रेमी है और स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना चाहता है तो उसके लिए भी कानून है, और कोई व्यक्ति नहीं खिलाने देना चाहता है तो उसके लिए भी कानून है। कहने का मतलब है पूरी की पूरी व्यवस्था रेगुलेटेड है, कानूनी दायरे में है। अगर किसी का कुत्ता, पालतू कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उस स्थिति में उसकी जिम्मेवारी मालिक की क्या है, क्या उस पर FIR होगा, आदि आदि। लेकिन फ़िलहाल अभी जो एक खबर है जो मैं लेकर आ रहा हूँ, वह खबर है कि भारत सरकार ने 23 ऐसे कुत्तों की प्रजातियों को चिन्हित किया था, क्रॉस ब्रीड्स वाले कुत्ते, जिनको उसने अपने एक नोटिफिकेशन से, एक सर्कुलर से 12 मार्च के उनको बैन कर दिया। रातों रात ये 23 तरह के कुत्ते जिनको कि इंसानी जानों के लिए खतरा माना गया, उनको भारत सरकार के मंत्रालय ने एक सर्कुलर के जरिए बैन कर दिया। जी हाँ, आइए चलते चलते हम देख लेते हैं आखिर वो कौन कौन से पेट वेराइटीज़ हैं, कुत्ते हैं। तो उसमें तोशा इनू वेराइटी का कुत्ता, अमेरिकन स्टाफोर्डशायर कुत्ता, डोगो अर्जेंटिनियो, अमेरिकन बुलडॉग, बोर बोयल, कंगल, सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग, कैसिशियन शेफर्ड डॉग, साउथ रशियन शेफर्ड डॉग, जापानीज टोसा, जापानीज अकीता, मस्टिफ्स, रॉटवेलर, टेरीज, वोल्फ डॉग्स, पुटबुल, मॉस्को गार्ड डॉग, केन क्रसो, इत्यादि इत्यादि। ऐसी 23 वेराइटीज़ की लिस्ट, पूरी लिस्ट मैंने पहले भी शेयर की है, मेरे पोस्ट पे है, और फिर से एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये 23 वेराइटी के जो कुत्ते थे उनको भारत सरकार ने बैन कर दिया। अब आप कहेंगे इस खबर से हम परिचित हैं, हुआ क्या? हुआ ये कि कोर्ट ने इन कुत्तों को, जिनको भारत सरकार ने रखने के लिए बैन किया था, ब्रीडिंग के लिए मना किया था, और सभी राज्य सरकारों से यह कहा था इस सर्कुलर के जरिए कि आप यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति को इन कुत्तों को रखने का ना लाइसेंस दिया जा सके, ना उनको परमिशन दिया जा सके, और
ना वो किसी तरह की बिडिंग करेंगे, ना सेल होगा, ना इंपोर्ट होगा, आदि आदि। और अगर जिनके पास पहले से हैं तो उनका क्रॉस वो स्टेरिलाइजेशन कराना पड़ेगा ताकि आगे प्रोडक्टिविटी ना हो सके। लेकिन कुत्ते प्रेमियों के लिए, खास करके ऐसे लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, इन 23 तरह के फेरोशियस डॉग्स में डील करते हैं, जिन्होंने ऐसे कुत्ते पाल रखे हैं, उनके लिए फ़िलहाल एक पॉजिटिव खबर है। और वह पॉजिटिव खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने 16 अप्रैल के आदेश में इस बैन को निरस्त कर दिया। अर्थात अब इस तरह के कुत्तों के व्यवसाय पर जो तलवार लटकी थी, जो उनके मालिकों को उनके न रखने पे तलवार रखी थी, जो इसके व्यवसाय पे तलवार लटकी थी, वो फ़िलहाल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है या ख़त्म हो गया। एक ऐसे ही आदेश में अप्रैल 15 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी सरकार के इस सर्कुलर को निरस्त कर दिया था और इस बैन को समाप्त कर दिया था। यह तात्कालिक राहत है। हाई कोर्ट ने भारत सरकार के मंत्रालय से कहा है कि जब आपने इस सर्कुलर को जारी किया था तो इसका जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया था, इसलिए उसको यह आदेश दिया है कि आप फिर से पूरी प्रक्रिया को सुने और इस पर जितने भी पक्ष हैं, स्टेक्स होल्डर्स हैं, उनकी आपत्तियां, उनके सजेशंस को सुना जाए और सुनने के बाद ही इस तरह का कोई सर्कुलर लाया जाए। तो आप तैयार रहें, हम भी आपको अपडेट देते रहेंगे कि भारत सरकार जल्दी ही इस बैन को पुनः लागू करने के लिए अपने वेबसाइट के माध्यम से और राष्ट्रीय समाचार पत्र नेशनल न्यूज़पेपर्स के माध्यम से नोटिस जारी कर आपसे आपका व्यू पॉइंट, आपसे आपका सजेशन मांगा जाएगा और उसके बाद ही कोई फैसला होगा। तब तक ये कुत्ते और इन कुत्तों के मालिक चैन की सांस ले सकते हैं। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में एक और नए विषय के साथ। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।